इश्क कभी पूरा नहीं होता, जितना ये हकीकत में किया जाता है उससे कई गुना इसके उम्र दिलो-दिमाग में होती है। डॉक्टर राजेश उस गाने को गुनगुनाते अपने भीतर आज से 50 साल पहले अपने दिल के भीतर के अधूरे इश्क को जिए जा रहे थे। जब वे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, क्लास 12 का फाइनल एग्जाम था और महीने भर बाद मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट। वे रात रात भर जागकर तैयारी करते। कोई भी इंसान भला मशीन कैसे हो सकता है। सामने खिड़की पर रुचि दिखती, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा देती। उस उम्र में इश्क का शौक तो था, पर वक्त नहीं। उनके भीतर भी रुचि को देख लहरें उठा करती, मगर एक तरफ किताबें होती और दूसरी तरफ खिड़की। एक दिन उन्होंने टेबल का डायरेक्शन बदलकर पीठ खिड़की की तरफ कर दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जो नज़र खिड़की की तरफ उठेगी ही नहीं, तो ध्यान कैसे भटकेगा। वह जमाना भी और था। रुचि का बड़ी आसानी से घर आना जाना था। वह राजेश की माँ को चाची जी कहती। राजेश की इस बेरुखी ने रुचि का घर आना जाना और उसे चिढ़ाना बढ़ा दिया था। वह दिन में कभी भी आ जाती और राजेश को सुनाकर कहती, चाची आप तो शाकाहारी हो और पता है जो डॉक्टर बनते हैं वो क्या करते हैं, मेढक चीरते हैं मेढक। चाची, अरे क्या करना है इतना पढ़ लिख कर कि इंसान माँ बाप से दूर चला जाए, अपनों को ही भूल जाए। लेकिन चलो अच्छा है, डॉक्टर साहब कम से कम तुम्हारा और हमारा इलाज तो मुफ्त कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब, हमसे तो फीस नहीं लेंगे। राजेश का चेहरा लाल हो जाता। वह सिटपिटा जाता, कहीं पापा ने देख लिया तो पिटाई हो जाएगी। उस जमाने का इश्क कुछ ऐसा ही था। और उसकी माँ कहती, अरे अभी इसे पास तो होने दे, इतना आसान नहीं है डॉक्टर होना। हंसी मजाक में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, वे एमबीबीएस में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए थे, वह भी अच्छी रैंक से। रुचि ने कहा था, क्यों चाची, अब तो तुम डॉक्टर की मम्मी हो गई। पूरा मोहल्ला बधाई देने आया था और उसी भीड़ में रुचि ने चिल्लाकर कहा था, चाची इससे कह दो दिल का डॉक्टर बनेगा, हड्डियों और दांतों वाला नहीं। अब रुचि को हार्ट स्पेशलिस्ट का तो पता नहीं था, सो वह दिल का डॉक्टर ही बन गया। सिलेक्शन के बाद वह एमबीबीएस और फिर एमडी करके हार्ट स्पेशलिस्ट ही बन गया था। लेकिन रुचि के लिए दिल का मरीज। हाँ, रुचि फेल हो गई थी। वो बोर्ड का एग्जाम भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन वह जरा भी उदास नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा था, मुझे तो बस ये खुशी है कि डॉक्टर साहब फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अरे, अपने को पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारना है, इस बार न सही अगले बार पास हो जाएंगे। वह जमाना ही ऐसा था कि बोर्ड का एग्जाम पास कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सीबीएसई एग्जाम की तरह नहीं कि जिसे देखो 90% से ऊपर नंबर आ रहा है। लोग भी फेल होने वाले विद्यार्थी को तसल्ली देते, अरे जाने दो, बोर्ड में कौन सी बड़े ईमानदारी से कॉपी जांचते हैं। हिंदी वाले टीचर को मैथ की कॉपी मिल जाती है, वह तो सब उछाल देता है। जो बिस्तर पर गिरी वह पास, जो नीचे गई वह फेल। 8 साढ़े 8 साल लगे थे राजेश को मेडिकल पूरी कर हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में। उसके बाद इंटर्नशिप और फिर न जाने कितने नियम कानून, तब जाकर एम्स में पोस्टिंग हुई थी। और अब कोई 40 साल बाद कहीं इस उम्र तक आकर वे नाम और शोहरत की दहलीज पार कर पाए थे। अपनी जिंदगी में रुचि नामक जिस दिल की बीमारी को डॉक्टर राजेश सालों पहले भूल गए थे, आज ओला ड्राइवर के गानों और ऋषिकेश की वादियों ने उन्हें वही बीमारी याद दिला दी थी। एक उम्र की कोशिश से भुला दी है तेरी याद, लेकिन अभी उन यादों के साए नहीं जाते। डॉक्टर राजेश रुचि को तो भूल गए थे, भूल न क्या, सवाल ये कि वह याद भी थी क्या, और होती भी तो क्यों। कोई इश्क तो नहीं था उन्हें रुचि से, मगर कुछ नहीं था ये भी तो नहीं था। उन्हें याद है जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद वो हॉस्टल से घर आए थे, तो रुचि ने हंसते हुए कहा था, डॉक्टर साहब इस साल हम पास हो गए हैं, डिवीजन मत पूछिएगा। हाँ, इस बार जाने से पहले अपनी फोटो हमें दे दीजिएगा। हम भी तो अपनी सहेलियों को बता सके कि जिस डॉक्टर साहब की फोटो पेपर में छपी थी वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें जानते हैं। वह मोबाइल और सेल्फी का जमाना नहीं था और एक एक फोटो मिलना भारी होता, वह भी ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट वाली। ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान ऐसी बातों को अपने भीतर जीने लगता है और न जाने क्या क्या कल्पना करता रहता है। रुचि जो इतनी मुहफ़्फ़त थी पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई। जब वो 5 साल बाद अपने मोहल्ले आए तो वह वहाँ नहीं थी। उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया था और किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा होते ही घर वालों ने कोई धन का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी थी। ये बात उसे माँ से पता चली थी। वे अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा कुछ स्टूडेंट्स उन्हें विश कर रहे हैं और रिसीव करने आए हुए हैं। ओह, उन्होंने भी जवाब देते हुए सिर उठाया और देखा। वे मेडिकल कॉलेज के 18 स्टूडेंट्स थे जो एमबीबीएस पूरी कर आगे की पढ़ाई कर रहे थे। कोई 4-5 लोग थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। अचानक उनकी नज़र किसी पर टिक गई। उनके मुंह से रुचि निकलते निकलते बचा। फिर अचानक उन्हें हंसी आ गई। रुचि अगर आज मिल भी जाए तो वह भी तो कोई 55-56 की होगी।
ये 28 की लड़की रुचि कैसे हो सकती है। अक्सर इंसान अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो जाता है कि उसे अपने भीतर समय और उम्र के बोध का पता ही नहीं चलता। उन्होंने सभी का परिचय प्राप्त किया जैसे वह एक सामान्य व्यवहार हो। सभी से हाथ मिलते हुए एक एक का नाम पूछा। जो उन्हें रुचि लग रही थी वह भावना थी। यह इंसान की फितरत के सिवाय और क्या है कि वह किसी को अपने सोच के अनुसार सोचने लगे, अपने आप ही कोई कहानी बनाने लगे जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता ही न हो। वह अब भावना और रुचि के बीच का फर्क भूल गए थे और भावना के प्रति जज्बाती होते जा रहे थे। न जाने क्यों उन्हें भावना में रुचि का अक्स दिख रहा था, और जिस रुचि को उन्होंने कभी अपने डॉक्टर बन जाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इग्नोर कर दिया था, आज उसे ही डॉक्टर बनकर हासिल कर लेना चाहते थे। अपने 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भावना को अपने ही जुनून में रुचि कहकर बुला भी लिया था, जिसे सुन वह चौंक गई थी। सर, ये रुचि कौन है? उसने मजाक मजाक में डॉक्टर राजेश से ब्रेकफास्ट के दौरान पूछ भी लिया था। और राजेश ने हंसी हंसी में कहा था, वो क्या है कि मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, इसलिए गलती से रुचि निकल जाता है। वही तो सर, मैं समझ रही हूँ, तभी तो मैंने पूछा ये रुचि कौन है। कहीं आपकी कोई सीक्रेट फ्रेंड तो नहीं? उसने हंसते हुए कहा। डॉक्टर राजेश का चेहरा लाल हो गया। आजकल के बच्चे भी कितने तेज हो गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कल को उनका बेटा ही पूछ बैठे, पापा कॉलेज में आपका कोई चक्कर था क्या? फलाने अंकल जब कुछ बताने वाले होते हैं तो आप उन्हें बहुत जोर से बोल के चुप करा देते हैं। राजेश को लगा हो न हो हाथ मिलाते समय उन्होंने जब भावना का हाथ कुछ ज्यादा देर तक सहलाया और दबाया तो उसने कुछ फील कर लिया हो। वैसे इस लम्हे को डॉक्टर राजेश भी बड़ी खूबसूरती से एंजॉय कर रहे थे। कारण ये कि डाइनिंग हॉल में जिस टेबल पर वे बैठे थे वहां वे दोनों अकेले थे। इस स्टेज पर भावना भी बच्ची नहीं थी और न ही डॉक्टर राजेश पिता की मानसिक स्थिति में जी रहे थे। वे अपने भीतर रुचि को लेकर अपने युवा अवस्था की भावना में बातें कर रहे थे। फिर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है भावना, बस यूं ही तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। बहुत से साथी होते हैं कॉलेज में जिन्हें दूर हुए भी अब एक अरसा हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।